प्रोमिनेंट क्लासेस में सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। सक्षमता परीक्षा की दृष्टि से मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं और आपके एग्ज़ाम में आपको कुछ इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए अब समझते हैं हमारे कौन कौन से प्रश्न हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों वो ये है, बिहार में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए हैं? तो बिहार में कुल मिला के 3 अधिवेशन हो चुके हैं। जो हमारा पहला अधिवेशन हुआ है वो हुआ था 1912 में बांकीपुर पटना में, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो R.N. माडोलकर ने की थी। जबकि दूसरा अधिवेशन जो हुआ है वो 1922 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास द्वारा की गई थी। और तीसरा जो है दोस्तों वो 1940 में रामगढ़ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, और इसी प्रकार आपको आपके एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि जयप्रकाश नारायण कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? तो दोस्तों इसका जो जवाब है वो है हजारीबाग, यानी कि जयप्रकाश नारायण हजारीबाग की जो जेल थी उसको फांद कर भागने में सफल हुए थे। अगला हमारा जो प्रश्न है तीसरा, नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया था? दोस्तों इसका जो जवाब हमारा बख्तियार खिलजी। क्या है दोस्तों? बख्तियार खिलजी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ चंपारण बिहार के किस जिले को कहा जाता है? इसका जो आंसर है दोस्तों मुजफ्फरपुर को, यानी कि मुजफ्फरपुर को गेटवे ऑफ चंपारण कहा जाता है बिहार का। हमारा जो पांचवा प्रश्न है वो ये है, किसान सभा का औपचारिक गठन किसने किया था? तो दोस्तों किसान सभा का औपचारिक गठन सहजानंद सरस्वती ने किया था 1928 में। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 6th क्वेश्चन, सदाकत आश्रम की स्थापना पटना में किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर हमारा मजहरुल हक द्वारा। प्रश्न 7वां जो हमारा है वो ये है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो इसका जो जवाब है 1919 के एक्ट के सुधारों की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। 8वां प्रश्न हमारा है दोस्तों, भारत में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? इसका आंसर है अनुग्रह नारायण सिंह ने, यानी NK सिंह द्वारा बिहार में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। 9वां हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है A.O. ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 में की थी। 10वां हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? इसका जवाब है लॉर्ड डफरिन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 11वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। पुणे में प्लेग होने के कारण अधिवेशन मुंबई में हुआ, यानी कि पुणे में वहाँ मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होना था वो पुणे में होना था, लेकिन वहाँ प्लेग फैलने के कारण वहाँ अधिवेशन ना होकर मुंबई में अधिवेशन हुआ। प्रश्न 12वां हमारा है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो इसका जवाब है 72 सदस्यों ने। एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वाधिक सदस्य कहाँ के थे? तो दोस्तों बम्बई प्रांत के सबसे ज़्यादा सदस्य ने भाग लिया था। इसके अंतर्गत टोटल 38 सदस्य थे। इसके बाद 13वां जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि बेलवी आयोग का गठन क्यों किया गया था? तो इसका जवाब है भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए बेलवी आयोग का गठन किया गया था। 14वां प्रश्न हमारा जो है, प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? इसका जवाब है दादा भाई नौरोजी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही इसका एक और प्रश्न भी बनता है, दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न हमारा 15वां जो है, भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका जवाब है रमेश चंद्र दत्त द्वारा, यानी कि भारत का आर्थिक इतिहास जो पुस्तक है वो रमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखी गई थी। हमारा अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस राष्ट्रद्रोहियों की संस्था है। कांग्रेस क्या है? राष्ट्रद्रोहियों की संस्था है। ये जो कथन है किस वायसराय द्वारा
कहा गया था। आपके एग्जाम में कथन भी आ सकते हैं, तो आपको कथन भी याद करने काफ़ी ज़रूरी हैं। तो इसका जो आंसर है, वायसराय लॉर्ड डफरिन द्वारा ये कहा गया था कि कांग्रेस राष्ट्रद्रोहियों की क्या है, एक संस्था है। इसके अलावा हमारा जो प्रश्न 17वां है वो ये है कि किसने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। उत्तर है इसका वैलेंटाइन शिरोल। वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को यानी बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। प्रश्न हमारा 18वां जो है वो ये है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? सलीमुल्लाह। यानी प्रश्न आएगा मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, तो आपका जवाब होना चाहिए सलीमुल्लाह जो थे वो मुस्लिम लीग के क्या थे? संस्थापक थे। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो आगा खान थे। कौन थे? आगा खान थे। 19वां प्रश्न हमारा है, स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी? यानी सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसने की थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हूबहू इसी प्रकार से आएगा दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने 1906 में की थी। 20वां जो हमारा प्रश्न है वो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका जो जवाब है लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी।